Hello guys, I'm Sunita Chaudhary, advocate from डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रेवाड़ी। आज का टॉपिक है मेरा चेक बाउंस। आजकल चेक बाउंस आपको पता है कि एक काफ़ी कॉमन चीज़ हो चुकी है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि चेक बाउंस होने पर वो क्या स्टेप लें, क्योंकि ये पैसे का मैटर होता है और इसमें आपको अपने पैसे से रखने के लिए क्या क्या स्टेप करने चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई होती है मैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सबसे पहले होते चेक बाउंस। चेक बाउंस हमारे अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आता है। हमने किसी को पैसे उधार दिए, उसके बदले में वो हमें चेक दे देते हैं। चेक दो तरह के आते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, जो कि पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि उन्होंने आपको पहले से डेट डाल के दे रखी है। सपोज करो आज है 20 अगस्त है आज, और उन्होंने हमें चेक दिया है 20 अक्टूबर का दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पोस्ट डेटेड चेक दिया उन्होंने आपको 2 महीने पहले की डेट डाल के कि आप इसको तब लगा सकते हैं चेक को बैंक में, ठीक है। और एक होता है कि आपको ब्लैंक चेक दे दिया और आपको ब्लैंक चेक एज ए सिक्योरिटी पर्पज़ से दिया है, सिक्योरिटी पर्पज़ से दिया है। सिक्योरिटी पर्पज़ से देना मतलब उन्होंने आपको एज ए गुड फेथ में चेक दिया है, तो वो चेक हो गया सिक्योरिटी के लिए। अब हम चेक मिल गया हमें, उसके बाद क्या होता है कि हमें उसको बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है। जिस बैंक में हमने चेक जमा करवाया तो उसमें क्या होता है कि चेक बाउंस हो जाता है, तो उसके कारण क्या क्या होता है, इनसफिशिएंट फंड, इनसफिशिएंट मतलब पैसे नहीं है बैंक में, सिग्नेचर मिसमैच है कि उसने सिग्नेचर ही गलत, उसकी इंटेंशन यही थी कि उसने अपने सिग्नेचर गलत डाले, इनकरेक्ट और एक्सपायरी डेट कि उसने गलत डेट डाल दी, ओवर राइटिंग का मतलब होता है कि जैसे चेक है, चेक पे उसने क्या कर दिया कि डेट 20/8 डाली थी और उसको फिर क्या काट के 21/8 ऐसे कर दिया, ओवर राइटिंग, तो ये भी चेक बाउंस का होता है। ये चेक बाउंस माना जाएगा इसमें, ये इसको बैंक क्लियर नहीं करता है। एक अकाउंट क्लोज है कि उसने पहले से उसको नॉलेज थी इसलिए अपना अकाउंट पहले से बंद करवा दिया और उसके बाद आपको चेक दिया। तो रिटर्न मीमो, बैंक हमें रिटर्न मीमो देता है कि हमने जो चेक डिपॉजिट करवाया उसके साथ एक पेपर लगा होता है जिसको हम रिटर्न मीमो कहते हैं। रिटर्न मीमो आ गया, उसमें ये सारे रीजन्स मिलेंगे जो हमारे पास मेंशन है, और भी काफ़ी रीजन्स होते हैं, 18-19 रीजन होते हैं जो टोटल हमारे होते हैं, लेकिन मेन कॉमनली ये यूज़ होते हैं 4-5। अच्छा, उसके बाद क्या गया, आपके पास रिटर्न मीमो, आपका चेक बाउंस हो गया। आप उसको सबसे पहले आप उसको इन्फॉर्म करोगे चेक देने वाले को कि भई आपका ऐसे ऐसे आपने चेक दिया और आपका चेक हो गया बाउंस, ये आप उसको इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि आप जो आपको रिटर्न मीमो मिला उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है कि उसको नोटिस देना होता है, किसको, चेक देने वाले को नोटिस देना होता है आपको, ठीक है। अगर वो चेक देने के पेमेंट 30 दिन के नोटिस पीरियड में अगर वो चेक आपको पेमेंट कर देता है तो ठीक है, आप अपना चेक उसको रिटर्न कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं। अगर आपका नोटिस का जवाब नहीं आया और ना ही उसने आपसे कोई कांटेक्ट किया तो उसके विद इन 30 डेज में नोटिस के 15 दिन एक्सपायर होने के विद इन 30 डेज मतलब 45 डेज के ड्यूरेशन होती है जिसमें आपको केस फाइल करना होता है। 15 डेज नोटिस पीरियड और 30 डेज आपके केस फाइलिंग, तो मतलब टोटल 45 डेज का टाइम होता है आपके पास। एक चेक कोई अगर बाउंस होता है तो उसके विद इन 45 डेज में आपको केस फाइल करना होता है। अगर आपके 45 डेज एक्सपायर्ड हो गए तो आपका चेक का केस फाइल आप नहीं कर सकते, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है कि आपके 15 दिन का नोटिस पीरियड और 30 डेज केस फाइलिंग का। अब इसके
पनिशमेंट क्या मिलते हैं, चेक वहाँ आपने केस फाइल कर दिया तो पनिशमेंट होता है 2 साल तक का पनिशमेंट दे सकते हैं कोर्ट इसको, और चेक जो अमाउंट होती है उसको डबल भी कर सकती है। ठीक है, इससे आपको नुकसान क्या होते हैं, अगर चेक बाउंस होता है आपका तो एक क्रेडिट स्कोर आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, और आपके बैंक क्या करती है, आप दोनों पे, चेक देने वाले और चेक लेने वाले दोनों पे चार्ज लगाती है। तो ये थी चेक के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर जैसे आप किसी को चेक दिया तो उसके लिए आपको क्या क्या लीगल कानूनी कार्रवाई करनी होंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।